दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप भी ग्रुप 5 में यदि आप आवेदन किए हैं तो तैयारी चालू होगी। नोटिफिकेशन भी उसका एक जारी हो चुका है जो नोटिस के रूप में आया है कि अब जल्द ही इसके एग्ज़ाम अपने टाइम से चालू होंगे, तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसमें एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर। इसको अब देखने से एक चीज़ काफ़ी समझ में आती है कि पेपर जो पैटर्न है हमारा किस लेवल का आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रुप 5 में जो 12th लेवल की पोस्ट होती हैं, जिसमें केवल मात्र 12th चाहिए, जिसमें लैब अटेंडेंट आते हैं, ड्रेसर रूम वाले आते हैं, कई सारी पोस्टें उसमें शामिल होती हैं। तो 12th लेवल वाले के लिए हम चर्चा करेंगे आज। तो इसको पूरा अच्छे से देख लें। ये जो पहले 25 क्वेश्चन आते हैं ये तो सामान्य क्वेश्चन है। जनरल साइंस भी रहती है, जनरल हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है, मैथ भी रहती है। तो 25 क्वेश्चन आप देख लेंगे। हम चर्चा करते हैं जो 12th लेवल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर आते हैं। तो उसको आप देखेंगे, थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगता है कि पेपर किस पैटर्न में आता है और कितने लेवल तक का आता है। तो आपको हल करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में ये हिंदी का क्वेश्चन था। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इसमें कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पत्ती पर सिरा था, सिरकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। और दूसरा क्या कहता है, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह है तो सिरा विन्यास जालीदार है। इसमें कौन कौन से सही है ये पूछ रहा है। तो इसके तो सी है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन दिखाने का मात्र हमारा उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रख लें और ये देख लें कि बायोलॉजी वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं, किस लेवल के रहते हैं। फिजिक्स वाले क्वेश्चन से, जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स से, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से, कितने क्वेश्चन बायोलॉजी से। थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन लगभग पैटर्न इसका यही रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 है बायोलॉजी के पार्ट से, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, टोपो आइसोसोमेरस की क्रिया कहाँ पे होती में परिवर्तन लाता है। ये भी आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। बंद गोलाकार डबल रेसिए डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो डीएनए रूपदा है यानी डीएनए टेम्पलेट्स पर संदेश वाहक आरएनए का संश्लेषण होता है एक दिशीय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रारंभन जो कारक होता है सिग्मा और समापन कारक होता है रो, उसके साथ क्षणिक रूप से जुड़े बिना आरएनए पॉलीमरेज केवल किस प्रक्रिया को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। तो इनको आप देख लेंगे। इसका जो उत्तर है करेक्ट आंसर बी है। ड्रेसर डार्क रूम के लिए आया था वो। टैपिटम की कोशिकाओं में घने कोशिका द्रव्य होते हैं और आमतौर पर यह कहाँ होते हैं, एक से अधिक केंद्रक होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है पीतपिंड प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है जो नकारात्मक प्रतिक्रिया कराता है और स्रावित करने से रोकता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी LH और FSH। उसके बाद है एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, जिसमें बहुत से छोटे छोटे द्रुमिका और एकल लंबा अक्षतंतु होता है, वह है एक बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है उपदंश निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ट्रैपोनेमा पैलिडम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे कहा जाता है भ्रूण इंजेक्शन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है जब एल्कोहल की वाष्प को कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो कौन से यौगिक के बनने की संभावना नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा एल्काइन। आंसर नंबर बी है। ये केमिस्ट्री पार्ट से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन करता है। ये डाइस्टेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साटन बामन अभिक्रिया निम्न के साथ संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा C6H5CONH2। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक प्रतिक्रिया का संतुलन स्थिरांक कितना है। तो प्रतिक्रिया कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट स्प्रिंग नियतांक के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट का वेग 2 मीटर पर सेकंड है
जब यह कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम का वहन करता है तो लिफ्ट द्वारा अनुभव किया गया विरोधी बल 4000 न्यूटन है। तो मोटर द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम शक्ति क्या है? इसका जो आप हल करेंगे तो आंसर इतना आता है 59 HP। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर के चारों ओर शीर्ष की धुरी की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगी पुरस्सरण। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं रेडियोधर्मी तत्व उनके क्षय के दौरान? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रोटॉन्स। फिर नेक्स्ट है, प्रेरण की इकाई, तो ये वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड एम्पियर होती है, सी नंबर। फिर नेक्स्ट है, एक गाड़ी यल को की आधी दूरी v1 चाल से चलती है तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। नेक्स्ट है, युग्म का आघूर्ण क्या कहलाता है? ये तो बलाघूर्ण होगा। फिर नेक्स्ट है, सत्य बल के लिए सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो ये आवेश की मात्रा। नेक्स्ट है, दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है, इसको आप हल कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको आप हल करेंगे थोड़ा सा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट बोल रहा है, साधारण माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, यक्स किरणें जो उत्पन्न होती हैं उनका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य त्वरित इलेक्ट्रॉन के विभवांतर जो कि वोल्ट्स में है किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एक न्यूमेरिकल आया, ये 10 न्यूटन का एक बल है जो 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्यरत है, तो उस पर संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल, इसको हल कर लेंगे आप। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर, ये भी है न्यूमेरिकल ही है, इसको हल करेंगे। ये भी एक न्यूमेरिकल हो गया, इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? 4 मीटर। फिर उसके बाद कहता है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका 1/4 हो जाएगा, इसको आप लगा लेंगे, आसान क्वेश्चन है ये। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? ये होगा प्रकाश की आवृत्ति पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संधारित्र का है ये, इसको आप हल करेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य हो जाता है? तो ये ध्रुवों पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि एक संधारित्र C का प्रेरकत्व L के एक प्रेरक के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसकी कोणीय आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है डी, 1/√LC। ये क्वेश्चन हल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, यदि सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % वृद्धि होगी? इसको आप हल करेंगे। इसका राइट आंसर 125% आता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? तो अल्पमान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये शून्य अनंत होगा, सॉरी, डी नंबर ऑप्शन इसका। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, इसका राइट आंसर बी होगा। क्लोरीन माइनस आयन है, ऋणात्मक आयन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक सबसे अधिक ऊर्जा वाला होगा? तो इसमें ये ऑप्शन देख के हल कर पाएंगे, 7 नंबर वाला होगा ये, 7S, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया ये किसका हुआ? तो इसमें अंतिम में 3s1 है, तो ये जो पहला ग्रुप है उसका है, तो इसके लिए आंसर नंबर बी होगा, M2O। नेक्स्ट है, 2 मोल C2H5OH के अधिक्य में जलने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा? इसको हल कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार क्या होगा? तो इसका तो बी डम्बल आकार होगा। इसमें S, P, D, F के लिए होते हैं 0, 1, 2, 3, तो 1 के लिए बोल रहा है तो P होगा, P का आकार डम्बल होता है, S का आता तो गोलाकार है, D का डबल डमरू। नेक्स्ट है, 5p कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? C, इसमें 10 होंगे, ओ सॉरी 5f बोल रहा है, F 14, S, P, D, F। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो F कक्षक की बात कर रहा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। फिर नेक्स्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ के सैद्धांतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? इसको आप निकालेंगे, तो ये 4d10 4s1 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेल स्थिरांक की इकाई पूछ रहा तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है? ए N3H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट गैस को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, इसमें इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये निस्तापन कहलाता है। प्रगलन में अयस्क के साथ गालक मिलाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो अयस्क है यानी अपद्रव्य है उनको पृथक हो जाए वो। नेक्स्ट है, दो पदार्थों को पृथक करने की जो प्रभाजी क्रिस्टल विधि है वो किसके अंतर पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा विलेयता, सॉल्युबिलिटी है ये। नेक्स्ट है, किस विधि का प्रयोग कार्बनिक अम्लों के अणुभार निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सिल्वर लवण विधि होगी। ये एक सवाल दिया होगा, इसको हल कर लेंगे, सरल सवाल है ये। C6H12O6 का राइट आंसर होगा। ब्यूनायास में एस का मतलब स्टाइरीन होता है, ये तो आप पढ़ेंगे बहुलक वाले पाठ में। फिर नेक्स्ट है, पीवीसी में कौन थर्मोप्लास्टिक है, सॉरी कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? पीवीसी होगा ये। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ऊष्मा और बिजली का संचालन करते हैं? तो इसका राइट आंसर धात्विक होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर अपचयन होगा। ये IUPAC नाम पूछा, इसको आप हल कर लेंगे, इसका राइट आंसर C नंबर होगा। नेक्स्ट है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा? इसको भी आप हल करेंगे, इसका राइट आंसर डी होगा। हेलो एल्केन का क्वथनांक उच्चतम होता है तो आयोडीन का होगा। कास्ट स्प्लिट मेथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, LiLH4 द्वारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एस्टिक अम्ल का किस में परिवर्तित होता है? तो ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा। एक फैराडे का विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? ये एक सवाल हल करेंगे आप। उसके बाद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर कॉपर होगा। किस भाग में नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं? तो ये वृद्धप्राय जो पत्ती होती है उनमें दिखता है। CAM पौधों में रंध्रों की एक विशेषता क्या होती है कि ये रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अदरक एक क्या है? तो ये एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है, बंद पुष्पों में परागण की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका होगा क्लिस्टोगैमी। चारण खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव उत्पादक, निर्माता ने प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसको अब गाजर है, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन्स। श्वसन का लक्ष्य रक्त में घुले हुए किन पदार्थों की सांद्रता को नियंत्रित करना है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन होते हैं। त्वचा के स्ट्रेटम कार्नियम के निर्माण के लिए कौन सा कोशिका प्रकार जिम्मेदार होता है? तो ये होता है कैरोटिन कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध हड्डियों में कौन सा सबसे न्यून यानी घटिया हड्डी होती है? हाइड है ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाली संरचना यानी हड्डी को हड्डी से मिलाने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो ये लिगामेंट है, और हड्डी को अस्थि से जोड़ने वाली वो